बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर के इस लाइव नशरात में आप सबका खैर मकदम है। जी नाज़रीन, एक अच्छी खबर उन गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि यूटी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और गवर्नर इंतजामिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। कई सारे लोग जो है वो टेंट में फिलहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कई सारे लोग जो है वो फिलहाल किराए पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं या किसी और के घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन लोगों के लिए खुशखबरी है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि यूटी इंतजामिया ने अब फैसला लिया है कि एक कानून बनाया है कि उन लोगों को सरकार जमीन देगी मकान बनाने के लिए। जी हां, बिल्कुल आपको बता दें कि यूटी सरकार यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ऐलान करते हुए कहा और वो एक ऐसे कानून के साथ आ रहे हैं जहां पर उन लोगों को सरकारी जमीन फराम की जाएगी जिनके पास अपनी जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए। जी नाज़रीन, आपको बता दें कि आज से पहले कई सारे PMAY केस लोगों को दिए जाते थे, गरीब लोगों को जिनके पास अपना ठिकाना नहीं होता था। लेकिन कई सारे लोग ऐसे थे जो PMAY केस लेना चाहते थे लेकिन वो उनका यही कहना था कि हमारे पास अपनी जमीन भी नहीं है लेकिन मकान कहां बनाएंगे। लेकिन इसको देखते हुए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आज से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था और ना ही आज से पहले ऐसे गरीब लोगों को कोई देखता था, लेकिन अब यूटी इंतजामिया उन लोगों के लिए खुशखबरी, उन लोगों के लिए एक बड़ा कानून लेकर आ रही है और इन लोगों को सरकारी जमीन फराम की जाएगी जहां पर वो अपना मकान बनाएंगे PMAY स्कीम के तहत। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को फराम की जाएगी जमीन, और यह भी कहा गया कि जनवरी और फरवरी के महीने में जिस तरह से एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाए गए थे जहां पर सरकारी अराजी को खाली कराया गया था, अब ये कहा जा रहा है कि उसमें से भी कुछ जमीन जो है ऐसे लोगों को दी जाएगी जिनके पास अपनी जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए और उनको PMAY के तहत मकान बनाकर दिया जाएगा। जी हां, बिल्कुल आपको बता दें कि यूटी सरकार का ये एक बहुत बड़ा फैसला और अच्छा फैसला उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और जो लोग अभी भी किसी के घर में रह रहे हैं और जिनके पास अभी भी अपना ठिकाना नहीं है, उन लोगों के लिए एक राहत की खबर और एक अच्छी खबर कि यूटी इंतजामिया ने इस तरह का कानून लेकर के आ रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि आने वाले समय में उन लोगों को जमीन फराम की जाएगी जिनके पास अपनी जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए। आज से पहले PMAY केस उन लोगों को मिलता था जिनके पास अपने नाम की जमीन होती थी लेकिन उनके पास मकान चढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता था, लेकिन उनको सरकार की तरफ से PMAY केस दिया जाता था ताकि वो अपना मकान बना ले। लेकिन उससे भी निचली सतह पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है, जो कई सारे लोग आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो टेंट्स में रह रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है, जो टेंट्स में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन कौन देखता था ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को कोई भी नहीं देखता था और उन्हें जब कहा जाता था कि मकान, तो उनके पास जमीन नहीं होती थी। लेकिन अब यह फैसला कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूटी इंतजामिया किस तरह से गरीब लोगों के लिए यह फैसला लेने जा रही है। जी हां, बिल्कुल, अगर इस तरह के फैसले इन लोगों के लिए लिए जाएंगे तो वो गरीब लोग जिनके पास अपना मकान नहीं है उनको अगर सरकारी जमीन जो है फराम की जाए तो उनको उनके रहने की जगह बन जाएगी और उनका भी अपना घर बन जाएगा और वो किसी के घर में रहने पे मजबूर नहीं होंगे। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जब एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा था और उस समय कई सारे लोगों की ये मांग थी कि ये जमीन जो है गरीब लोगों को दी जानी चाहिए और अब कहीं ना कहीं उसी तरह का फैसला जो है लिया गया है और ये इन लोगों को सरकारी जमीन जो है वो फराम की जाएगी और बाज़ाब्ता जो है आने वाले समय में यूटी सरकार इसका पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर इस फैसले का जो ये फैसला जो है अपनाया जाएगा और उन लोगों को जमीन फराम की जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है चाहे वो रूरल एरियाज हो, अर्बन एरियाज हो या रूरल एरियाज हो, दोनों इलाके में ऐसे लोगों की निशानदेही की जाएगी और इन लोगों को सरकारी अराजी, सरकारी जमीन दी जाएगी अपने मकान बनाने के लिए। खैर मकदम करते हैं सरकार के इस फैसले का, यूटी सरकार के इस फैसले का, और उन गरीब लोगों के पक्ष में जाता हुआ ये फैसला दिखाई दे रहा है। जी नाज़रीन, आपको यह भी बता दें कि अब यूटी में सबसे बड़ी जो परेशानी है इस समय नौजवानों की है, नौजवान बेरोजगार हैं और उम्मीद करते हैं कि यूटी सरकार आने वाले समय में नौजवानों के लिए भी कुछ ऐसा ही फैसला लेकर आए ताकि पढ़े लिखे नौजवान जो आजकल बेकार हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मंशियात की लत में पड़ रहे हैं, और यूटी सरकार आने वाले समय में इस तरह का कोई फैसला लेकर आए, उन नौजवानों के लिए कोई ऐसी स्कीम लेकर आए ताकि वो भी अपना रोजगार कमा सके और बेरोजगारी जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाए। इसी बड़ी खबर के साथ आपके साथ जुड़े थे, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।